दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ओबीसी आरक्षण में कटौती को लेकर के जोरदार प्रदर्शन के मूड में नजर आ रही है। जहां कटौती को लेकर के विरोध में सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन बीते दिन जारी रहा। जहां बिलासपुर में पुलिस और कांग्रेसियों के बीच जमकर झूमाझटकी का माहौल देखने को मिला। कांग्रेसियों ने बिलासपुर के महात्मा गांधी चौक पर भाजपा की नीतियों को लेकर विरोध जताया। स्थानीय स्तर पर मतदाता सूची में भी फेरबदल करने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस शहर और ग्रामीण के अध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद नजर आए। इसके अलावा रायपुर में भी कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन दिया, जहां भाजपा सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश के 16 जिला पंचायत और 85 जनपदों में 25% ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें होती थी, लेकिन अब अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी का आरक्षण लगभग खत्म कर दिया गया है। बैच के मुताबिक प्रदेश की भाजपा सरकार ने साजिश करके ओबीसी आरक्षण में कटौती करी है, जहां जिला और जनपद पंचायतों में ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में होने वाली एसआई भर्ती के लिए एक पद के लिए 400 दावेदार देखने को मिल रहे हैं। कंपटीशन का लेवल इतना है कि 341 पदों के लिए भर्ती के लिए तकरीबन 1,37,000 आवेदन आए हुए हैं। साल 2021 के बाद से छत्तीसगढ़ पुलिस में एसआई प्लाटून कमांडर समेत अन्य पदों के लिए पिछले दिनों भर्ती निकाली गई थी, जिस पर कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। एक पद के लिए 400 से अधिक दावेदार हैं। अक्टूबर 2024 में 341 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई थी और इसके अनुसार 1,37,000 से अधिक आवेदन आए हुए हैं। चयन के सबसे प्रथम चरण में दस्तावेजों की जांच होगी और शारीरिक परीक्षण होगा और इसके लिए छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग से जल्द ही अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद फिर प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी और ये परीक्षा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग आयोजित करेगा। प्रदेश में 2018 में एसआई के 655 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई थी, जहां 2021 में इनमें संशोधन कर पदों की संख्या बढ़ाकर 975 की गई और इसके अनुसार एक बार फिर से आवेदन मंगाए गए थे। विभिन्न विवादों की वजह से ये भर्ती लंबे समय तक चली। इसका फाइनल रिजल्ट पिछले साल अक्टूबर में जारी हुआ। वहीं दूसरी और एसआई भर्ती में अन्य पदों के लिए नई भर्ती निकाली गई, जहां 341 पदों के लिए 23 अक्टूबर से 21 नवंबर तक आवेदन मंगाए गए थे और अब इसकी परीक्षा का घोषणा जल्द ही पुलिस विभाग करने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा शराब घोटाले में अरेस्ट कर लिए गए हैं। कवासी लखमा 7 दिन ईडी की रिमांड पर हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिन तीसरी बार ईडी दफ्तर से पूछताछ के लिए पहुंचे थे, जहां पूछताछ के दौरान ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया। उनका बेटा भी इस केस में आरोपी है, लेकिन अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। कोर्ट ने 21 जनवरी तक ईडी को कवासी लखमा की रिमांड दे दी है। इसके अलावा कोर्ट में पेश होने के दौरान कवासी लखमा ने कहा कि मेरे पास 1 रुपए नहीं पकड़ा गया, ना ही कोई दस्तावेज पाया गया। शाह मोदी और पूरी बीजेपी सरकार फर्जी मामला बनाकर मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं बस्तर की आवाज उठाता रहूंगा। ईडी के अधिकारियों ने अब कवासी लखमा से पूछताछ के लिए सीए के साथ उनको बुलाया था, लेकिन वे अकेले ही ईडी दफ्तर पहुंचे थे। लखमा ने बताया कि उनके सीए बाहर हैं, इस वजह से वह नहीं आए हैं। लखमा अपने बेटे के साथ पहुंचे थे, हालांकि उनके बेटे हरीश लखमा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव पुलिस भर्ती धांधली मामले में आरक्षक ने नंबरों में हेरफेर किया था और अब अंतरिम रिपोर्ट पूरी तरह पेश की जा चुकी है। राजनांदगांव में पुलिस आरक्षक अनिल रत्नाकर की मौत के मामले की जांच की टीम ने अब अंतरिम रिपोर्ट पेश कर दी है। जांच में सामने आया है कि रत्नाकर ने अपनी जान खुद ली और वह पुलिस भर्ती प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी में शामिल था। जाँच में पाया गया कि मृतक अनिल रत्नाकर अन्य लोगों के साथ मिलकर आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में आने वाले उम्मीदवारों से पैसे लेकर उनके नंबरों में हेरफेर किया करता था। हालांकि अभी तक की जांच में किसी भी सीनियर अधिकारी के भर्ती घोटाले में शामिल होने के सबूत नहीं मिले हैं। मामला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के एसपी देवनारायण पटेल के नेतृत्व में गठित 4 सदस्यीय विशेष जांच टीम ने 42 गवाहों के बयान दर्ज किए। टीम ने तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर और बैंक स्टेटमेंट का विस्तृत विश्लेषण भी किया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में रेफ्रिजरेटर फटने की वजह से घर में भीषण आग लग गई, जहां एक मासूम सो रही थी। बिजली मिस्त्री के जान जोखिम में डाल करके अपनी बच्ची की जान बचाई। धमतरी जिले में मकान के एक रेफ्रिजरेटर फटने की वजह से आग लग गई। हादसे के बीच बच्ची कमरे में सो रही थी, जिसे पड़ोस में रहने वाले बिजली मिस्त्री ने बाहर निकाला। घटना सिटी कोतवाली थाना के अंतर्गत विंध्यवासिनी मंदिर के पास हितेश चंद्राकर के मकान की है। स्थानीय लोगों की सूचना के मुताबिक मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया
तब तक किचन में रखा सारा सामान, फ्रिज, दरवाजा, कपड़े जलकर पूरी तरह खाक हो चुके थे। वार्ड वासियों के मुताबिक मकान के अंदर आग लगने की वजह से घर में मौजूद महिला जैसे तैसे बाहर निकल गई थी, लेकिन अंदर 5 साल की बच्ची सो रही थी और तब पड़ोस में रहने वाले कुंदन नाम के बिजली मिस्त्री ने इस बच्ची को बचाया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 2 लड़कियों की मौत का लाइव वीडियो देखने को मिल रहा है। जहां मनाली ये घूमने गए हुए थे, बिलासपुर से कोरबा आते समय अनकंट्रोल होकर के इनकी कार पलट गई, जिसकी वजह से इनकी जान चली गई। छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार कार के पलटने की वजह से 2 युवतियों की जान चली गई और दोनों मनाली इस टूर से वापस लौटकर बिलासपुर के रास्ते कोरबा जा रहे थे। इस घटना का वीडियो भी सीसीटीवी फुटेज के तौर पर सामने आया है, जहाँ घटना पाली थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक मरने वालों की पहचान मोनिका चटर्जी और दीक्षा राठौर के रूप में हुई है, जहां दोनों कोरबा के एमपी नगर कॉलोनी में रहते थे। दीक्षा राठौर लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सीपी राठौर की बेटी थी। वहीं उनकी मां जो है प्रधान पाठक है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि दोनों युवतियां अपने दोस्त के साथ मनाली घूमने गई थी, तभी वापस आने के दौरान ये भीषण हादसा देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उपराष्ट्रपति ने मेधावी छात्रों को मेडल प्रदान किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बीते दिन गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होते नजर आए, जहां उन्होंने टॉपर छात्रों को मेडल प्रदान किया। इनके साथ सीएम विश्वदेव साय, राज्यपाल रामेन डेका समेत अन्य अतिथि शामिल रहे। मंच पर छात्रा मैथिली तिवारी और साहनवी झा को विश्वविद्यालय पदक से नवाजा गया। वहीं इतिहास विभाग के छात्र प्रभव दुबे को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। बता दें कि प्रभव यूनिवर्सिटी का एक ऐसा छात्र है जिसने स्नातक में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यूनिवर्सिटी के 122 शोधार्थी और 157 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। वहीं 5,859 छात्र छात्राओं को मंच से डिग्री देने की घोषणा करी गई और इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यूनिवर्सिटी कैंपस में चंदन और रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। एमए हिस्ट्री ऑनर्स के विश्वविद्यालय गोल्ड मेडल से सम्मानित छात्र प्रभव दुबे ने बताया कि विश्वविद्यालय में लगातार क्लास अटेंड करने के साथ साथ ऑनलाइन विषयों की पढ़ाई करते थे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में फ्लाई ऐश डस्ट की वजह से 50 गांव प्रभावित है, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के फ्लाई ऐश राख से त्रस्त ग्रामीणों ने बुधवार को सरायपाली सारंगढ़ स्टेट हाईवे 153 जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर सैकड़ों ओवरलोड ट्रकों से गिरती राख से स्थानीय लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से स्थिति की गंभीरता को देखकर प्रतिदिन सैकड़ों हैवी ट्रक क्षमता के अधिक फ्लाई ऐश लेकर इस मार्ग से गुजरते हैं। इससे सड़क पर राख बिखर जाती है और धूल के गबार उठते हैं। विशेषकर रात के समय में ये ओवरलोड वाहन तेज गति से चलते हैं, जिससे सुबह तक पूरी सड़क राख से पट जाती है और बड़े वाहनों के गुजरने पर उड़ती धूल से छोटे वाहन चालकों को रोकना पड़ता है और दृश्यता पूरी तरह शून्य हो जाती है, जिससे दुर्घटनाओं का लगातार खतरा बना रहता है। जिसकी वजह से बार बार शिकायतों के बावजूद कोई भी कार्यवाही न होने की वजह से आक्रोशित ग्रामीणों ने बुधवार सुबह बोंदा गांव के पास सभी बड़े वाहनों को रोक दिया। हालांकि छोटे वाहनों को जाने दिया गया और ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांकेर में खुली आधुनिक सेंट्रल लाइब्रेरी, जहां 62 छात्रों की बैठक क्षमता है। वाईफाई और डिजिटल क्लासरूम से ये पूरी तरह लैस है। कांकेर के पुराना कचहरी परिसर में एक अत्याधुनिक सेंट्रल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया, जहां लाइब्रेरी में जिला प्रशासन द्वारा मावा मोडोल कार्यक्रम के अंतर्गत पीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी करी गई। मंगलवार को विधायक आसाराम नेताम और कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने फीता काटकर इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। ये लाइब्रेरी विशेष रूप से दूर दराज गांवों से आने वाले छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। जिन्होंने लाइब्रेरी में बात करी, सुबह 7 से लेकर रात 10 बजे तक 5 बैच में लाइब्रेरी लगने वाली है, जिसमें एक साथ 62 छात्र बैठकर पढ़ सकते हैं। छात्रों की सुविधाओं के लिए रिजर्व सीट और टाइम स्लॉट की व्यवस्था करी गई है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस लाइब्रेरी में डिजिटल क्लासरूम और कंप्यूटर और वाईफाई की भी सुविधा उपलब्ध है। नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान 17 जनवरी को हो सकता है। दरअसल बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान 17 जनवरी को हो सकता है, जहां 16 जनवरी को प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन रायपुर आ रहे हैं, जबकि अगले दिन चुनाव प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े का दौरा है। उसी दिन एक बैठक के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक 18 जनवरी को निकाय और पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा, लिहाजा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी इसके बाद होने जा रहा है और ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष
अध्यक्ष के नेतृत्व में ही निकाय और पंचायत चुनाव होंगे। बीजेपी छत्तीसगढ़ में पूर्णकालिक अध्यक्ष मनोनीत करने की तैयारी में है। ऐसे में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने प्रदेश अध्यक्ष पद और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के लिए भी वरिष्ठ नेताओं के नामों की चर्चा है। अगर किरण सिंहदेव को रिपीट नहीं किया जाता है तब धर्मलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, विक्रम उसेंडी और नारायण चंदेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक नए प्रदेश अध्यक्ष किसी ओबीसी वर्ग के ही वरिष्ठ नेता को बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के मदकुद्वीप मेले में एक बहुत बड़ा भीषण हंगामा हो गया, जहां छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के मदकुद्वीप मेले में हत्या की वारदात हो गई। वीडियो सामने आया जहां सोमवार शाम युवकों के बीच हिंसक झड़प का वीडियो सामने आया है, जिसमें युवकों का झुंड करण यादव नाम के युवक पर लाठी और डंडों से हमला करता हुआ दिख रहा है। इसी दौरान भीड़ में बदमाश युवकों ने चाकू निकालकर युवक को चाकू मार दिया, जिसमें घायल युवक के बिलासपुर में सिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक मुख्य आरोपितों की गिरफ्तारी तक नहीं की है। हालांकि इस हत्याकांड में शामिल नाबालिग समेत 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। हत्या की वजह से इस बारे में कहा जा रहा है कि युवक ने परिवार की महिला से छेड़छाड़ किए जाने का विरोध किया था, जिसके बाद उसकी जान ले ली गई। रायपुर में मर्डर के आरोपी का फरार हो जाने के बाद थाने में बवाल होता हुआ दिख रहा है। परिजनों ने कहा कि मंत्री का मामला होता तो तुरंत पकड़ते, गरीब की सुनवाई नहीं है। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर में मर्डर के 3 आरोपी 90 दिन से फरार हैं। इस मामले में मृतक युवक के परिजनों और सिंधी समाज की महिलाओं ने राजेंद्र नगर पुलिस थाने का घेराव कर दिया। इसके अलावा इसका वीडियो भी सामने आया है। महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि यदि मंत्री के बेटे को खरोच तक आई होती तो आरोपी पुलिस को तुरंत पकड़ लेती, लेकिन गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। आरोपियों को पुलिस ने कुछ अलग अलग पता ही नहीं है, वे फरार चल रहे हैं। इस हंगामे के दौरान राजेंद्र नगर थाना प्रभारी और अन्य स्टाफ महिलाओं को समझाते नजर आए, लेकिन महिलाएं टस से मस नहीं हुई। कुछ देर बाद मृतक के परिजनों ने थाने के सामने सड़क पर धरना भी दिया। हालांकि उच्च अधिकारियों के बीच बचाव के बाद मामला शांत होता नजर आया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मां महामाया प्रवेश द्वार का भाजपा ने एक बार फिर से दोबारा उद्घाटन कराया। अंबिकापुर के मां महामाया मंदिर प्रवेश द्वार के उद्घाटन के 1 सप्ताह बाद भाजपा ने इसका दोबारा लोकार्पण कराया। भाजपा के लोकार्पण कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी शामिल हुए। केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेसियों ने सत्ता के 5 साल सिर्फ नाच गाना किया और अब विपक्ष में है तो उनके पास विरोध करने का मुद्दा ही नहीं है। मां महामाया मंदिर के भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण 49 लाख रुपए की लागत से किया गया, जिसके लिए राशि पूर्ववर्ती सरकार में स्वीकृत की गई थी और ऐसे में राजस्थानी शैली में भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण नगर निगम द्वारा कराया गया है। सरगुजा संभाग में शीतलहर चल रही है। मैदानी इलाकों में राहत के माहौल हैं। बादलों की वजह से ठंड कम हो गई है, तो वहीं अगले 4 दिन में तापमान 3 डिग्री तक चढ़ने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से यानी सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं उत्तरी संभाग के अलावा बात करें तो आज से अगले 4 दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। सुबह सरगुजा संभाग के कुछ हिस्सों में घना कोहरा दिखाई दिया। गौरेला पिंडरा मरवाही जिला मंगलवार को प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से समुद्र से नमी आएगी, जिसकी वजह से रात का तापमान बढ़ने वाला है। नमी युक्त हवा के कारण रायपुर का मौसम बदल गया है। वहीं दिन में बादल छाए रहने के कारण रात का तापमान बढ़ने लगा है और इस वजह से ठंड लगभग गायब होती नजर आ रही है।